कैसे एक बच्चे के लिए भेड़िया बाघ से भिड़ जाता है और फिर बाघ जंगल के सभी जानवरों से कैसे लड़ता है, आइए जानते हैं आज की इस मजेदार मूवी में। दरअसल दोस्तों, इस बच्चे का नाम मोगली होता है। एक दिन वो बगीरा को मिलता है और बगीरा उन्हें वुल्फस के पास ले जाता है और तब रक्षा नाम के वुल्फ ने मोगली को अपना बेटा मान लिया और अपने बाकी बच्चों के साथ उसकी परवरिश की, जिससे उसके बाकी झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया। थोड़े दिन बाद जंगल में गर्मियों का सीजन आता है। हर तरह पानी की कमी होती है, इसीलिए जंगल के जितने भी जानवर हैं वो आपस में एक संधि करते हैं और तय करते हैं कि नदी के किनारे जो बचा हुआ पानी है उसे सभी जानवर पीने के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और अब पूरे जंगल के छोटे से लेकर बड़े सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। एक दिन चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है क्योंकि वहां पर एक खौफनाक टाइगर आता है जिसका नाम है शेर खान। शेर खान को वहां पर इंसान की गंध आती है और वो कहता है कि हमारे बीच में कोई इंसान है, और वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन वुल्फ का लीडर अकीला उसे कहता है कि वो हमारे झुंड का हिस्सा है, हम किसी भी कीमत पर मोगली को तुम्हें नहीं देंगे। शेर खान इन्हें धमकी देता है कि ये अकाल का वक्त है, लेकिन आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हम लोगों के बीच में जो संधि हुई है वो टूट जाएगी। तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठाकर ले जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मोगली अपने झुंड को किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो झुंड के पास जाता है और कहता है कि मैं यहां से चला जाऊंगा। बगीरा भी सबको कहता है कि मोगली का यहां से जाना ही अच्छा होगा। मुझे इंसानों का गांव पता है, मैं मोगली को वहां पर छोड़ आऊंगा। मोगली बगीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और ये एक सूखी घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ बहुत सारी भैंसें होती है। और तभी बगीरा को आसपास कोई खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो मोगली से कहता है कि तुम उस तरफ भागो जहां पर उजाला है। और तभी शेर खान यहां पर हमला कर देता है। बगीरा उससे लड़ता है और मोगली अब भागना शुरू करता है, लेकिन शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए शेर खान बगीरा को हराकर अब मोगली का पीछा करना शुरू कर देता है। इसके बाद मोगली नीचे एक खाई में कूद जाता है। यहाँ पर शेर खान के डर से भैंसें भागना शुरू कर देती है और इसी का फायदा उठाकर मोगली एक भैंस को पकड़कर इस जगह से निकल जाता है। शेर खान के हाथ से मोगली निकल चुका है, इसीलिए वो पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और उस जगह जाता है जहां पर वुल्फ्स रहते हैं। तो वुल्फ्स कहते कि मोगली यहां से जा चुका है, लेकिन शेर खान कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ पर अकीला उसका सामना करता है, उससे लड़ता है, लेकिन शेर खान उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिससे अकीला की मौत हो जाती है। और अब सभी वुल्फस पूरी तरह से डर चुके हैं और शेर खान ने उनके इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। अब मोगली एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका है, इसलिए फल खाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी यहाँ पर उसके सामने एक पाइथन स्नेक आ जाता है। इससे पहले कि वो मोगली को खाता, यहाँ पर एक बियर आ जाता है जिसका नाम बल्लू है। वो स्नैक के ऊपर हमला करता है और मोगली को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था और अब जब उसे होश आता है तो उसके सामने बल्लू होता है, जो थोड़ा सा टपोरी टाइप भालू होता है। वो मोगली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तुझे मेरा भी काम करना होगा। लेकिन मोगली यहाँ से जल्द इंसानों की बस्ती तक जाना चाहता है, लेकिन बल्लू उसे रोक लेता और कहता है कि वो शहद तोड़ने में थोड़ी सी उसकी मदद कर दे। मुझे इस शहद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो इंसानी तौर तरीके से बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है, जिसे देखकर बालू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तू मेरे साथ यही रुक जा, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मोगली एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे बंदर आते हैं और मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बगीरा और बल्लू भी उसका पीछा करते हैं और अब वो बंदर मोगली को चट्टान के ऊपर एक बहुत पुराने किले में ले जाते हैं, जहां पर इन बंदरों का किंग, जिसका नाम लुइस है, जो कि बहुत ही विशाल होता है, वो रहता है। और वो मोगली से कहता है कि तुम इंसान के बच्चे हो और तुम्हें पता है कि रक्त फूल, यानी कि जिसे आग कहा जाता है, उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तुम मुझे वो आग लाकर दे दो ताकि मैं इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। बदले में मैं तुम्हारी जान शेर खान से बचाऊंगा। पर मोगली कहता है कि मुझे रक्त फूल के बारे में कुछ नहीं पता। जहां पर बगीरा और बल्लू सभी बंदरों से लड़ रहे होते हैं, तभी मोगली अपनी जान बचाता हुआ खंडेरों की ओर पहुंच जाता है, जहां पर लुइस भी मोगली के पीछे आता है और मोगली को बताता है कि तुम्हारे सरदार अकीला को शेर खान ने तुम्हारी वजह से मार दिया है, वो तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम मेरा साथ दो। पर मोगली साफ साफ मना कर देता है और कहता कि तुम झूठे हो, अकीला जिंदा है। लुइस कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ये बात नहीं बताई, पर यह बात पूरे जंगल को पता है।
अकीला की मौत की खबर सुनकर मोगली पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि वापस मैं अपने झुंड के पास जा रहा हूं। उसे पकड़ने के लिए लुईस अंदर आता है, जिससे पूरा का पूरा किला गिरने लगता है। मोगली किसी भी तरीके से पेड़ पर छलांग लगाकर बच जाता है और लुईस किले के मलबे के नीचे आकर मर जाता है। पर सबसे पहले वो इंसानों की बस्ती में जाता है, जहां पर वो देखता है कि आग जल रही है, जिसे जंगल में रक्तफुल कहा जाता है, जिससे हर एक जानवर डरता है। वहां से आग की एक मशाल लेकर सीधा अपने झुंड की तरह भागता है, पर रास्ते में उनके मशाल की चिंगारियां सूखी पत्तों के ऊपर गिर जाती है, जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। अब मोगली वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सभी साथी यानी कि वुल्फ्स है। यहां पर शेर खान भी होता है, जो मोगली के हाथ में मशाल देखकर कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल किया, इंसानों के बीच में जाकर तुम भी अब पूरे इंसान बन चुके हो। मोगली जब पीछे देखता है तो पूरा जंगल जल रहा होता है। यहां पर उसके साथी भी मोगली के हाथ में मशाल देखकर डर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी मशाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं भी एक भेड़िया हूं। और अब मोगली के हाथ में मशाल नहीं है तो शेर खान कहता है कि तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मोगली की मदद के लिए यहाँ पर सभी जानवर आगे खड़े हो जाते हैं। वहीं मोगली जलते हुए जंगल की तरफ भागता है। वो पेड़ की टहनियों से एक रस्सी बनाता है और इसके बाद पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। शेर खान ने भी वहां पर सभी जानवरों को हरा दिया होता है और अब वो भी मोगली तक पहुंच जाता है। अब मोगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी के ऊपर चला जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, और जब शेर खान उसके ऊपर आता है तो उसके वजन से वो टहनी टूट जाती है, जिस वजह से शेर खान नीचे आग में गिर जाता है। और मोगली ने जो रस्सी बनाई होती है वो उससे लटक कर अपनी जान बचा लेता है, पर शेर खान अब मारा जा चुका होता है। मोगली ने शेर खान को मारकर जंगल से न सिर्फ शेर खान के आतंक को खत्म किया, बल्कि अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया, जिन्हें शेर खान ने मारा था। वही मोगली की मां रक्षा अब भेड़ियों की नई लीडर बन चुकी है। यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म होती है।